अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आप अपने इजी पैसा ऐप से जेस कैश, सदा पे, नया पे या किसी भी बैंक अकाउंट में पैसे कैसे घर बैठे पैसे कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर आप सीख जाएंगे कि आपने पैसे किसी भी बैंक अकाउंट या किसी वॉलेट में कैसे ट्रांसफ़र करना है। चलिए दोस्तों, चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम लोग इजी पैसा डिजिटल बैंक का जो मोबाइल ऐप है उसको ऑन कर लेते हैं। उसके लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर साइन इन पर क्लिक करना है। साइन इन पर क्लिक करने के बाद आपका मोबाइल में आपने अपने ऐप का जो भी पासवर्ड दिया हो या फिंगर लगाया हो तो उससे अपने ऐप को ओपन करें। जैसे मैं फिंगर लगा रहा हूँ। फिंगर एंटर करने के बाद अभी हम लोग के पास इस तरह का स्क्रीन शो हो चुका है। तो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं इस ऑप्शन पर सेंड मनी। हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले सेंड मनी पर क्लिक करने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ये जो इजी पैसा बैंक ट्रांसफ़र। अगर आपने बैंक ट्रांसफ़र करना है तो वो भी बहुत इजी है। ये है बैंक ट्रांसफ़र, इस पर आपने क्लिक करना है। जिसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे बैंक यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो आप किसी भी बैंक का जो आपने जिस भी बैंक पे पैसे ट्रांसफ़र करना है, जैसा कि सपोज आपने पेसल बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करना है तो यहाँ पर पेसल बैंक पर क्लिक करें और पहले वाले ऑप्शन पे यहाँ पर आपने अकाउंट नंबर एंटर करना है। ठीक है। अगर आपके पास आईबीएन नंबर है तो फिर आपने यहाँ पर पहले क्लिक करके फिर इधर आईबीएन नंबर एंटर करना है। नंबर एंटर करने के बाद आपने सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके पास उस बंदे का नाम और बैंक का नेम आपको पास शो हो जाएगा। लेकिन ये हमारे अभी इस टाइम हम लोग जो है सिर्फ यहाँ पर हम लोगों ने जेस कैश जो है उस पर ट्रांसफ़र करना है तो हम लोग अदर वॉलेट पर क्लिक कर लेते हैं। ये है अदर वॉलेट। अदर वॉलेट पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये जितने भी वॉलेट है सब ओपन हो रहे हैं। जिस तरह डिजिट या पंजा या फर्स्ट पे, एचबीएल कनेक्ट, जेस कैश, सदा पे, आप किसी भी पर आपने किसी भी अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है तो सिंपली उस पर क्लिक करना है। जैसा कि हम लोग अभी ये जेस कैश है इस पर क्लिक कर लेते हैं। ठीक है। तो जेस कैश पर क्लिक करने के बाद हमारे पास ये ऑप्शन शो हो गया। अगर आपके पास आईबीएन नंबर है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। अगर मोबाइल नंबर है तो पहले वाला ऑप्शन ऑलरेडी सिलेक्ट है। ठीक है। तो ये सिलेक्ट करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर अपना वो जो मोबाइल नंबर जिस पर आपने पैसे ट्रांसफ़र करना है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखना है। तो हम लोग चलिए नंबर लिख लेते हैं। नंबर लिखने के बाद आपके पास अगर नंबर शो हो रहा है, अगर नाम ऑलरेडी सेव है तो वो इस तरह शो हो जाएगा आपके पास। अगर शो नहीं है तो इस यहाँ पर लिखा होगा कि न्यू कस्टमर के साथ मोबाइल नंबर आपका शो होगा यहाँ पर। तो हम लोग सिंपल इसी पर क्लिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपने सेकंड जो ऑप्शन है ये अगर इस पर क्लिक करना है। इधर देखते हैं अगर आपने अदर सेलेक्ट कर लिया तो ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आपने यहाँ पर अभी देखिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। जिस तरह अगर आपका अपना अकाउंट है तो आपने इस पर क्लिक करना है। अगर आपने किसी दोस्त या फैमिली मेम्बर को पैसे सेंड करना है तो आपने इस सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और आप ये और भी ऑप्शन बहुत सारे हैं तो मैं इसी पर क्लिक कर लेता हूँ, ट्रांसफ़र टू ऑन अकाउंट। ठीक है, मैंने यहाँ क्लिक किया। उसके बाद सिंपल आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपने कितने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो सिंपली यहाँ पर वो अमाउंट आपने लिखना है।
अमाउंट लिखने के बाद वही सेम नेक्स्ट पर आप क्लिक कर ले। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके पास उस बंदे का नाम, मोबाइल नंबर और अमाउंट शो होगा। जिस तरह ये ऊपर यहाँ पर नाम और मोबाइल नंबर है जिसको आपने पैसे सेंड करना है, और नीचे यहाँ पर अमाउंट शो हो रहा है कि आपने कितने पैसे सेंड करने हैं और कितना उस पर पी आ रहा है। तो पी ये जो दिख रहा है बिल्कुल फ्री, तो कोई पी नहीं है इस पर, ठीक है। इसके बाद सिंपली आपने जो है यहाँ सेंड नाउ पर क्लिक करना है। अगर आपने इसी नंबर को, आपका जिस नंबर पे आपने पैसे सेंड करना है, अगर आपने उस नंबर को अगर दोबारा भी पैसे सेंड करना हो, अगर उसको फेवरेट में रखना है तो यहाँ ये ऑप्शन है, इस बॉक्स पे आपने टिक करना है। तो टिक करने के बाद ये नंबर आपका फेवरेट कॉन्टैक्ट में चला जाएगा। हम लोग इस टाइम ये नेक्स्ट पर क्लिक कर लेते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं कि पैसा जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है और बल्कि हो चुका है। हमारा जो अमाउंट है वो ऑलरेडी ट्रांसफ़र हो चुका है हमारे जेस कैश अकाउंट में। तो सिंपली आपने अगर उसका रिसिप्ट देखना है टोटल उसका, तो ये रिसिप्ट है, और अगर इसको शेयर करना है तो ये सेकंड वाला ऑप्शन है, ये रिसिप्ट आप आगे शेयर कर सकते हैं। तो हम लोग व्यू रिसिप्ट पर इस टाइम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं पूरा डिटेल है, नाम, मोबाइल नंबर और टाइम, डेट, सब कुछ यहाँ पर शो हो रहा है। तो जी दोस्तों, ये हमारा जो है जेस कैश ट्रांसफ़र था, इजी पैसा टू जेस कैश। इसी तरह आप जितने भी इसमें बैंक शो हो रहा है, इसी तरह आप इसमें बहुत ही सिंपल और आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जी दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, तो ये थी 2-3 सिंपल स्टेप जिससे आप अपने इजी पैसा ऐप से जेस कैश या किसी भी वॉलेट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आगे शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।